आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण और उसके प्रकार को समझाते हुए उसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो व्यतिकरण जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न समान आवेश और समान आयाम की दो प्रकाश की किरणें, मतलब समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो प्रकाश की किरणें क्या होती है। प्रकाश की किरणें जब एक ही दिशा में संचरित होती है, जब एक ही दिशा में संचरित होती है तो क्या होता है दोस्तों कि जब उस माध्यम में हम किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता देखें, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है, तीव्रता कहीं किसी बिंदु पे क्या होती है, अधिकतम तीव्रता हमें मिलती है और कहीं पे क्या न्यूनतम या शून्य तीव्रता मिलती है, न्यूनतम या शून्य तीव्रता मिलती है। तो प्रकाश के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, यानी इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब दोस्तों कि मान लीजिए ये दो प्रकाश एक ही दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही दिशा में संचरित हो रही है तो क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपण होता है तो प्रकाश की तीव्रता कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है तीव्रता अधिक और कम कब होगी, तो इस प्रकार तीव्रता के अधिक या कम होने पे इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम देखें, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। तो इसे हम चित्र से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा एक तरंग है और ये हमारी दूसरी तरंग है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में संचरित हो रही है और एक ही बिंदु पे क्या हो रही है, ये इसकी एक ही बिंदु से ये जाके अध्यारोपित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब दो तरंग, मान लेते हैं ये हमारा I1 है, ये I2 है। ठीक है, तो जब दो तरंग एक ही दिशा में संचरित होने के फलस्वरूप एक ही बिंदु पे अध्यारोपित होती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, तीव्रता अधिकतम होती है और इस तरह की अध्यारोपण को हम लोग क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। तो मतलब जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ही बिंदु पे क्या कर रही है, समान कला में मिल रही है, तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और इसे क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अब हम लोग विनाशी व्यतिकरण को देखें। दूसरा क्या होता है हमारा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि दो तरंगे एक दूसरे के उल्टे कला में मिलती है। मतलब मान लीजिए ये एक तरंग है, ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरंग, ये हमारी एक तरंग है और दूसरी तरंग कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का देखिए कला क्या है, उल्टा है। मतलब ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो दोनों की कला क्या है, दोनों की एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जहाँ पे ये अध्यारोपित हो रही है, जहाँ पे इसका व्यतिकरण हो रहा है, वहाँ पे तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तीव्रता कम या शून्य होती है या न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगे उल्टे कला में मिलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम या शून्य होती है। तो इस प्रकार की व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। अब दोस्तों व्यतिकरण की अगर हम लोग शर्त देखें,
व्यतिकरण की शर्तें देखें तो क्या होती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला शर्त है कि स्रोतों को समान आवृत्ति में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर स्रोत समान आवृत्ति में होती है, समान आवृत्ति या आयाम में होती है, तो उसकी जो न्यूनतम तीव्रता क्या होती है, शून्य नहीं होती है। न्यूनतम तीव्रता शून्य नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होती है कि अगर वो नहीं होती है तो इससे क्या होता है कि उस दौरान थोड़ी सी भी तीव्रता हमें दिखाई देगी। दूसरा हमारे पास शर्त है दोस्तों कि दो व्यतिकरण करने वाली तरंग एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो दोस्तों एक ही दिशा में संचरित होने से क्या, प्रसारित होने से क्या होता है कि उनका कंपन एक समान रेखा के साथ ही होता है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है कि यदि व्यतिकरण करने वाली तरंग ध्रुवीकृत होती है तो उन्हें ध्रुवीकरण उसी अवस्था में होनी चाहिए, मतलब जिस अवस्था में अगर वो ध्रुवित हो रही है तो उसे उसका जो ध्रुवीकरण होगा उसी अवस्था में होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 क्या है, हमारी व्यतिकरण की शर्तें हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। 2 तरह के व्यतिकरण हमने देखा, एक हमारा संपोषी और दूसरा विनाशी व्यतिकरण होता है, और यहाँ पे हमने व्यतिकरण की शर्तें देखी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।